पृथ्वी। हम लोगों ने एक ऐसे ग्रह की खोज की है जहाँ कठोर मौसम है, जहाँ हमेशा कुछ न कुछ अजीब घटता रहता है, और यह ब्रह्मांड का सबसे अद्भुत ग्रह है। हमने इसके रहस्यों को बस अब समझना शुरू ही किया है, और वह ग्रह है हमारी पृथ्वी। जब धरती बनी तब यहाँ पर हालात नर्क जैसे थे। अगर 4.5 अरब साल पहले जाना मुमकिन होता तो धरती पर बिना स्पेस सूट के नहीं जा सकते थे। तो ऐसी कौन सी भाग्यशाली घटनाएं घटी जिसने धरती को अपना मौजूदा स्वरूप दिया? आखिर मानव जाति का भविष्य क्या है? कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार आखिर में धरती खौलते हुए सूरज से जा टकराएगी और उसमें समा जाएगी। तो आज हम लोग जानेंगे कि पृथ्वी की रचना आखिरकार कैसे हुई। इस चीज को समझेंगे आज। पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखने पर यह मानना मुश्किल हो जाता है कि कभी यह ग्रह अस्तित्व में नहीं था और आगे यह अस्तित्व में नहीं रहेगा। ग्रह भी जन्म और मृत्यु से परे नहीं है, और ऐसी कौन सी असाधारण घटना के कारण इतने अनोखे ग्रह की शक्ल ली गई जहां पर जीवन के पनपने के सही हालात बन पाए। खुशकिस्मती से कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने धरती को एक फलते फूलते ग्रह में बदल दिया। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसे हालात का बनना जरूरी नहीं था। एक खास बात है जो सिर्फ पृथ्वी पर है। यह सौर मंडल का वह एकलौता ग्रह है जहां जीवन को पनपने का सही तापमान है। पर यह मुमकिन कैसे हुआ और हम यहाँ पर कैसे पहुंचे, इसके बारे में जानते हैं। यह सिलसिला 5 अरब साल पहले शुरू हुआ, जब गैस और धूल को ग्रेविटी ने एकजुट किया। यह बादल की शक्ल में थी। इस बादल का ज़्यादा अंश बीच में जाके जमा हो गया, जिसने तारे की बनावट की और सूरज की शक्ल ली। इस नवजात सूरज ने 99% गैस और धूल को अपने भीतर समेट लिया। जो गैस और धूल बची उसने सपाट होकर डिस्क का रूप ले लिया। धूल और चट्टानों की घूमने वाली इस बनावट को प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहते हैं। लगातार चक्कर लगाने की वजह से डिस्क समतल होने लगी थी। आखिरकार सभी ग्रह लगभग एक ही सतह पर चक्कर लगाने लगी, और पृथ्वी ने एक विशेष क्षेत्र पे जन्म लिया। और इस विशेष क्षेत्र में जन्म लेने वाली घटना को हम लोग भाग्यशाली घटना कह सकते हैं। धरती सूरज से सही फासले में थी, जिससे पानी अपने तरल रूप में रह सकी और यहाँ जीवन संभव हो पाया। जिस क्षेत्र में धरती का जन्म हुआ उसे गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। गोल्डीलॉक्स जोन कहने का मतलब टेम्परेचर का ना ही ज़्यादा होना और ना ही कम होना, जिससे मेटाबॉलिज्म सही रह पाया, और ऐसे तापमान की वजह से पानी तरल रूप में रह पाया, और धरती का तापमान नहीं बढ़ने के कारण जीवन का पनपना संभव हो पाया। तो आज हमने पृथ्वी की रचना को काफ़ी हद तक समझने की कोशिश की। अब अगले वीडियो में। धन्यवाद।